हेलो दोस्तों, ग्लोबल टेक में आपका स्वागत है। आपका खैर मकदम है। हम जब वेब सर्च करते हैं, जब हम नेट चलाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमें वीडियो के फॉर्म में या ऑडियो के फॉर्म में या टेक्स्ट के फॉर्म में हमें नेट पे मिलती हैं। तो ये जो चीज़ें मिलती हैं, हम नेट कहीं भी सर्च करें तो हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं, आसानी से मिल जाती हैं। दुनिया के किसी भी कोने में रहें तो हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं। मान लीजिए अगर एक वेबसाइट है ग्लोबल टेक के नाम से, तो अगर हम इंडिया में रहें या इंडिया के किसी बाहरी मुल्क में रहें, अगर हम वो सर्च करेंगे तो वो साइट हमें मिल जाएगी। तो ये जो सहूलत है वेब पेज की, ये इस वेब पेज को बनाते कैसे हैं। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि वेब पेज बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या कैसे कैसे हम कौन कौन सी लैंग्वेज जानना चाहिए हमें। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये एक वेब पेज बनाने के लिए तीनों चीज़ें बहुत ही अहम होती हैं। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो वेब पेज बनाने के लिए दुनिया में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। HTML की शुरुआत हुई थी 1991 में, जिसे बर्नर ली नाम के व्यक्ति ने बनाया था। उसके बाद 1995 में उसे और डेवलप किया गया और उस समय 2.0 के नाम से ये जाना गया। फिर उसके बाद 4.01 के नाम से जाना गया। अभी का जो लेटेस्ट वर्जन HTML का चल रहा है वो है HTML5। तो हम अपने इस वीडियो में HTML के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे और हमारी एक सीरीज़ चलेगी जो HTML की एक लंबी सीरीज़ होगी। उसके बाद एक और सीरीज़ आएगी जो CSS की होगी, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट की होगी। आप सभी को पता है कि ग्लोबल टेक एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में हासिल कर सकते हैं, जो MS वर्ड है या MS ऑफिस का कोई सा भी सॉफ्टवेयर है उसके बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ये बताएं, उनको शेयर करें, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उन तक पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी, जेन्युइन जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक फ़ोटो है, ये एक ढांचा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये HTML का एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये टैग इसे बोलते हैं, जो ये लेस दैन और यहाँ पे ग्रेटर दैन के सिंबल के अंदर ये कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद डॉग टाइप, फिर HTML लिखा हुआ है। इसकी शुरुआत होती है, जो भी HTML का कोड लिखा जाता है वो लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल के अंदर ही लिखा जाता है। जो भी कोड लिखे जाएंगे HTML के, वो इसी लेस देन और ग्रेटर देन के बीच ही में लिखे जाएंगे। HTML का कोई भी टैग होता है तो उसके लिए ये यहाँ पे है होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन के बीच में टाइटल लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे लेस देन के बाद एक बैक स्लैश है, उसके बाद फिर टाइटल लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा हुआ है। तो जब हम कोई टैग HTML में लिखते हैं तो उसको बंद करना अनिवार्य होता है, ज़रूरी होता है। अगर हम यहाँ पे HTML का जो ये टैग टाइटल है, अगर इसको लिखें और यहाँ पे बंद ना करें तो हमारी ये जो टाइटल गोज़ हियर, ये जो हमारा एक टेक्स्ट है, ये हमें दिखेगा नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि HTML है, HTML को यहाँ पे बंद किया गया है स्लैश के ज़रिए से। फिर हेड है, हेड को यहाँ भी बंद किया गया है। फिर उसके बाद बॉडी है, बॉडी को यहाँ बंद किया गया है। तो जो भी HTML का टैग होता है उसको बंद करना स्लैश के ज़रिए से ज़रूरी होता है। और जो भी टैग होता है वो ग्रेटर देन और लेस देन के बीच ही में लिखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। हम आपको एक HTML का बेसिक ढांचा बनाकर दिखाएंगे और वहाँ पे बताएंगे एक सिंपल सा कि यहाँ पे इसको कैसे लोड करते हैं वेब ब्राउज़र में। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम
जो HTML के कोड होते हैं वो किस सॉफ्टवेयर में लिखते हैं। आप HTML के जो भी कोड होंगे वो किसी भी सॉफ्टवेयर में लिख सकते हैं जो कि HTML सपोर्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए नोटपैड है, यहाँ पे देखिए ये लोगो है नोटपैड प्लस प्लस का, इसमें भी आप राइट कर सकते हैं HTML के कोड को। कोमोडो एडिट में भी कर सकते हैं, ये जो ब्रैकेट है इसमें भी कर सकते हैं। कैफ़े के नाम से एक आता है, कॉफ़ी के नाम से एक टेक्स्ट एडिटर है, HTML टेक्स्ट एडिटर, इसमें भी कर सकते हैं। टेक्स्टमेट है, कोड एडिटर है, नेटबीन्स है, अपटाना है, ब्लूफिश है, सबलाइम है। लेकिन हम यहाँ पे एक नोटपैड को यूज़ करेंगे HTML को कोड को रन करने के लिए। तो आइए हम चलते हैं अपने नोटपैड में, यहाँ पे सर्च करते हैं नोटपैड और यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे इसको हम ऐसा कर लेते हैं, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम एक बेसिक सा HTML ढांचा तैयार करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इसको वेब पेज में कैसे ही दिखता है वेब पेज में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका आप थोड़ा सा समझें। यहाँ पे इसको कॉपी करके ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये ऐसे कर देते हैं। इसके बाद नंबर आता है आपका टाइटल का, इसको भी कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दीजिए। हमने यहाँ पे एक टैग ले लिया है, देखिए ये टाइटल है, टाइटल में हमने लिख दिया वेलकम टू ग्लोबल टेक, ठीक है। ये बॉडी है, यहाँ पे ये जो बॉडी टैग है, इसी बॉडी टैग के अंदर हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो दिखती हैं। वेब पेज पे जो सबसे मेन पार्ट होता है HTML का वो बॉडी टैग ही होता है, उसी के अंदर सारी चीज़ें दिखती हैं और उसी के अंदर कोड होते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान लीजिए लिख दिए लोरेम इप्सम, ठीक है। और यहाँ पे एक टैग ले लेते हैं पैराग्राफ का टैग ले लिए और इसको हमने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। लोरेम इप्सम का हमने एक पैराग्राफ उठाया है, इसको यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे, सॉरी यहाँ पे हम इसको कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक HTML का जो टैग आता है P नाम से, जो पैराग्राफ को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो P को हमने टैग लिया यहाँ पे और यहाँ पे हमने P के टैग को बंद कर दिया, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक लोरेम इप्सन का एक पैराग्राफ उठाया जिसको हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। हमारा ये HTML का ढांचा ये बन करके तैयार हो गया। अब यहाँ पे हमको इसको सेव करना है, फाइल को सेव करना है, तो Ctrl+S करते हैं। Ctrl+S करने के बारे में उसके बाद हम जहाँ इसको सेव करेंगे वहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे HTML होम के नाम से एक फ़ोल्डर बन गया। अब यहाँ पे लिखते हैं HTML इंट्रोडक्शन। कोई भी फाइल का नाम देना आप दे सकते हैं, बस ये ज़रूरी है कि आप यहाँ पे .html लिखना ना भूलें। HTML लिखना ये ज़रूरी है, ये फ़ाइल का एक्सटेंशन है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो ये आपकी फ़ाइल HTML बनेगी ही नहीं, बल्कि नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। आपकी HTML फाइल नहीं बनेगी जिसको आप वेब ब्राउज़र पे रन नहीं कर सकते हैं। चलिए हमने यहाँ पे कर दिया, अब इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। मैंने सेव कर दिया। अब हम चलते हैं किसी भी वेब ब्राउज़र में। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक वेब ब्राउज़र है,
यहाँ पे आपको क्या करना है कि कंट्रोल पी, जिस तरह कंट्रोल ओ जिस तरह से हम किसी फाइल को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आ करके इस ब्राउज़र में आ करके कंट्रोल ओ दबाना है। ठीक है, अब हम फाइल को ढूंढेंगे कि हमारी वो फाइल कहाँ पे है। तो मान लीजिए हमारी फ़ाइल जैसे कि HTML हो के नाम HTML हो का नाम से जो फ़ोल्डर था उसे मैंने सेव किया था, तो वहाँ पे हमारी फ़ाइल थी HTML इंट्रोडक्शन के नाम से। इस तरह का ये लुक दिखेगा। ठीक है, इसे हम क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लोरेम इप्सन लिखा हुआ है, ये उसके बाद एक पैराग्राफ है। हमने जो अपने टेक्स्ट एडिटर जो हमारा नोटपैड का टेक्स्ट एडिटर था, हमने उसमें दो चीज़ें लिखी थी। एक पी जो टैग है HTML का, उसके अंदर हमने लिखा था लोरेम इप्सन, और उसके बाद हमने एक पैराग्राफ दिया था जो पी टैग के अंदर आता है, यहाँ हमने पेस्ट कर दिया था। और उसके बाद हमने टाइटल के अंदर दिया था वेलकम टू ग्लोबल टेक। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू ग्लोबल टेक, ये टाइटल हो गया। यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ था। हमें चलते हैं उसी अपने एडिटर में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉक टाइप हो गया, HTML टैग हो गया, हेड टैग हो गया। हेड टैग के अंदर हमारा ये टाइटल टैग आया था। तो ये जो वेलकम टू ग्लोबल टेक, ये जो लाइन है वो हमारी यहाँ भी दिख रही है, वेलकम टू ग्लोबल टेक। और उसके बाद ये जो बॉडी के अंदर H1 टैग के अंदर जो लोरेम इप्सन लिखा हुआ है, ये हेडिंग 1 है जो हमारा दिख रहा है यहाँ पे। अब उसके बाद पी के नाम से जो टैग बना करके हमने एक पैराग्राफ दिया था, वो हमारा दिख रहा है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम इसकी तफसील से बात करेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, ये इसने ये बताया कि ये HTML 5 का वर्ज़न है। और यहाँ पे जो HTML है ये रूट है, यानी जो भी चीज़ें आएंगी ये HTML के अंदर ही आएंगी। और यहाँ पे जो हेड है, हेड के अंदर टाइटल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे टाइटल ने ये बताया कि जो हमारा वेब पेज का जो टाइटल होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर जैसे कि मान लीजिए हमको अपने वेब पेज में कुछ पैराग्राफ दिखाने हैं, कुछ हेडिंग्स दिखानी है, कुछ इमेजेस दिखाने हैं, या टेबल लिस्ट वगैरह, या हाइपरलिंक्स हो गए, या ऑडियो हो गए, या वीडियो हो गए, या कुछ भी चीज़ें फॉर्म हो गए, ये सब हमको दिखानी है। तो सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर आनी हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे H1 ये हेडिंग टैग है। ये हेडिंग टैग हमने समझ ही लिया कि यहाँ पे जो इसको इस तरह दिखाना है तो उसके लिए H1 टैग का यूज़ होता है। पी पैराग्राफ टैग है, ये हमने समझ ही लिया कि यहाँ पैराग्राफ टैग ऐसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर ही आती हैं। तो दोस्तों HTML टैग के बारे में हमने जाना, HTML का इंट्रोडक्शन हमने किया। अब हमें सरसरी निगाह से ये जानना है कि हमें HTML को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो HTML को चलाने के लिए थोड़ी बहुत नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास एक अच्छा सा कंप्यूटर होना चाहिए जिस पे HTML के जो एडिटर्स हैं, जैसे नोटपैड प्लस प्लस या सबलाइम वगैरह, या ब्रैकेट्स हो गए, ये आपके कंप्यूटर पर चल सकें। उसके अलावा आपके पास एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए। वेब ब्राउज़र के लिए ज़रूरी नहीं है कि नेट हो, उसमें नेट चलता हो, बल्कि अगर ऑफलाइन है तब भी वहाँ पे वो चल जाएगा। जो नोटपैड का HTML कोड है वो वहाँ पे रन हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम बेसिक HTML के बारे में जानेंगे, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, टैग्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, पैराग्राफ्स, हेडिंग्स, फॉर्मेटिंग्स, और कुछ CSS के जो कलर होते हैं HTML में कैसे होते हैं, लिस्ट टेबल्स, और इसको HTML को रेस्पॉन्सिव बनाना है तो उसको कैसे बनाएं, सिंबल डालना है उसमें, या कोई फॉर्म अपलोड करना है, या ग्राफिक्स डालने हैं, या वीडियो डालने हैं, या HTML में मीडिया कोई भी प्लगइन्स यूज़ करना है, या YouTube का जो लिंक होता है वो अपने वेब पेज में कैसे इंसर्ट करना है। ये सारी चीज़ें हम अपने आगे वाली वीडियो में बताएंगे, जो एक लंबी सीरीज़ चलेगी
HTML की सीरीज़ मानी जाएगी, जो 40 से 50 वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको बताएं, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी, जेन्युइन जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।